बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने न्यूमेरिकल शुरू किए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल नंबर 6 से लेके न्यूमेरिकल नंबर 10 तक कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नहीं, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग छठे न्यूमेरिकल से लेके इसके 10वें न्यूमेरिकल तक कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पहले 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए थे। तो छठा न्यूमेरिकल है, एक वैगन सड़क पर 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से दौड़ रही है। तब अचानक ब्रेकें लगाती है और रुकने से पहले 25 मीटर का फासला तय करती है। वैगन का एक्सेलेरेशन मालूम करें। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ते हुए साथ साथ इसका डाटा लिखते जाना है। तो एक वैगन सड़क पर दौड़ रही है 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, तो ये इसकी इब्तदाई वेलोसिटी होगी 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेकें लगाने से पहले की जो वेलोसिटी इसकी होगी, ये होगी इब्तदाई वेलोसिटी। तो वी आई बराबर 54 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी इब्तदाई वेलोसिटी है, वैगन की इब्तदाई वेलोसिटी। तब अचानक ब्रेकें लगाती है। तो जब वैगन ब्रेकें लगाती है, ब्रेकें लगाएगी तो सारी बात है वैगन रुक जाएगी। तो रुकने के बाद इसकी आखिरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो वैगन की जो आखिरी वेलोसिटी है वी एफ, ये वैगन की आखिरी वेलोसिटी होगी, ये क्या होगी? 0, क्योंकि ब्रेकें लगाने पे वैगन रुक जाती है। तो इसकी आखिरी वेलोसिटी वी एफ 0 हो जाएगी। और रुकने से पहले 25 मीटर का फासला तय करती है। वैगन को जब ब्रेकें अप्लाई की जाती हैं तो वो रुकने से पहले 25 मीटर का फासला भी तय करती है। तो एस की वैल्यू हमारे पास आएगी 25 मीटर। इसी तरह इसने क्वेश्चन में कहा है वैगन का एक्सेलेरेशन मालूम करें, तो हमने इसका एक्सेलेरेशन मालूम करना है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमें इसकी इब्तदाई वेलोसिटी दी गई है, इसकी आखिरी वेलोसिटी जो है ब्रेकें लगाने के बाद 0 हो गई, ये दी गई है, और इसका फासला 25 मीटर दिया गया और एक्सेलेरेशन मालूम करना है। चलें जी, ये डाटा हो गया। अब यहाँ पे इसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो दी गई है किलोमीटर पर आवर में। ठीक हो गया जी। ये है बड़ी इकाई किलोमीटर पर आवर। चूँकि यहाँ पे जो फासला हमें दिया गया ये है मीटर में, ठीक है, और ये इकाई जो है ये है किलोमीटर में। तो हमें क्या करना होगा, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। तो हम 54 किलोमीटर को मीटरों में कन्वर्ट करने के लिए 54 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये किलोमीटर पर आवर है, घंटे में वैल्यू दी हुई है, आवर्स में वैल्यू दी हुई है। तो आवर्स को हम सेकंड्स में करने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक हो गया जी, ये मिनट और ये सेकंड। तो ये किलोमीटर पर आवर का मतलब है किलोमीटर पर आवर, यानी ये जो आर की वैल्यू है, घंटे की वैल्यू, ये बटे में दी हुई है। तो इस वजह से ये 60 ज़रब 60 की वैल्यू हम इस आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए लगाएंगे। तो क्या करेंगे, किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 54 ज़रब 1000 तकसीम 60 ज़रब 60 कर देंगे। इस तरह हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब इसको क्या करना है आप लोगों ने, ये सिफर इस सिफर से कैंसिल कर दें, ये सिफर इस सिफर से कैंसिल कर दें, और ये 54 ज़रब 10 बच जाएगा, ये आ जाएगा 540, और ये 6 ज़रब 6 नीचे हो जाएगा 36। तो 540 तकसीम 36 कर देंगे, तो आपके पास इब्तदाई वेलोसिटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ जाएगी 15। इस तरह आप वैगन की इब्तदाई वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आखिरी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, फासला हमारे पास है 25 मीटर, और एक्सेलेरेशन हमने मालूम करना है। चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास फासला भी गिवन है, इसकी आखिरी वेलोसिटी भी है और इब्तदाई वेलोसिटी भी है, और एक्सेलेरेशन हमने फाइंड करना है। ठीक हो गए, तो इसलिए हम यहाँ पे हरकत की तीसरी मसावात अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास हरकत की तीसरी मसावात है 2as बराबर वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो चूंकि हमने यहाँ पे एक्सेलेरेशन मालूम करना है, तो ये 2 इधर ज़रब हो रहा है और साथ एक्सेलेरेशन के एस भी, यानी फासला भी इसके साथ ज़रब हो रहा है।
तो हम क्या करेंगे, 2 इधर ज़रब हो रहा है इसको भी इधर जाके तकसीम कर देंगे और ये s इधर ज़रब हो रहा है इसको भी इधर तकसीम कर देंगे। इस तरह a बराबर यानी एक्सेलेरेशन बराबर आखिरी वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इब्तदाई वेलोसिटी का स्क्वायर बटा 2 ज़रब फासला, यानी a बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2s आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। वी एफ की वैल्यू हमारे पास, वी एफ की वैल्यू आखिरी वेलोसिटी हमारे पास है 0, ये इसकी आखिरी वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, ये लगा देंगे। इसी तरह इब्तदाई वेलोसिटी की वैल्यू आप लोगों को पता है 15 है, ये वाली, तो ये इब्तदाई वेलोसिटी की जगह पे ये 15 की वैल्यू लगा देंगे। इसी तरह ये 2 ऐसे ही आ जाएगा और ये एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 25 मीटर, ये एस की जगह पे लगा देंगे। ठीक है जी। अब ये वैल्यूज लगाने के बाद ये 0 ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 15 की पावर 2 ये हो जाएगा 225 और ये 25 2 बार 50, तो 225 तकसीम 50 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सेलेरेशन की वैल्यू माइनस में आ रही है। माइनस में इसकी वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि वैगन की स्पीड कम हो रही है। पहले इसकी स्पीड ज़्यादा थी, जब ब्रेकें अप्लाई की गई तो इसकी स्पीड कम हो गई। अगर कोई गाड़ी ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड की तरफ आ रही हो तो इसका एक्सेलेरेशन माइनस होता है, और अगर किसी गाड़ी को एक्सेलरेट किया जा रहा हो, वो कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड में जा रही हो, तो उसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे चूँकि गाड़ी रुक रही है, इसकी स्पीड कम हो रही है, इस वजह से इसका एक्सेलेरेशन माइनस में आएगा। 7वां न्यूमेरिकल है, एक पत्थर 45 मीटर की बुलंदी से गिराया गया है, यह ज़मीन तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा? ज़मीन पर टकराने से ज़रा पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स पत्थर को 45 मीटर की बुलंदी से गिराया गया है। पत्थर को गिराने की बुलंदी जो है वो कितनी है, ऊंचाई 45 मीटर। पत्थर 45 मीटर का फासला तय करके ज़मीन पे गिरेगा, तो पत्थर की जितनी बुलंदी है उतना ही इसका फासला होगा। और दूसरी बात, पत्थर को गिराने से पहले, जब पत्थर को गिराया जाना है उससे पहले पत्थर साकन हालत में है, गिराए जाने से पहले पत्थर साकन हालत में है, इस वजह से इसकी इब्तदाई वेलोसिटी 0 होगी। ठीक हो गया जी। ये ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा? तो ज़मीन तक पहुंचने के लिए दरकार टाइम, जितना इसको दरकार टाइम है टी, वो मालूम करना है। ज़मीन पर टकराने से ज़रा पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जब ये ज़मीन से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी, ज़मीन से टकराने से पहले इसकी आखिरी वेलोसिटी क्या होगी, ये मालूम करना है। और लास्ट पे जो बात आप लोगों ने याद रखनी है वो याद रखनी है जी की कीमत। जी की कीमत होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत आप लोगों ने ज़बानी याद रखनी है। अगर कोई चीज़ बुलंदी से नीचे गिराई जा रही हो या ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अमल करती है, तो ये भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। इसकी वैल्यू को, जी की कीमत लगानी है आप लोगों ने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह इसका डाटा आ गया। ये डाटा भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने साथ साथ लाजमी तौर पे लिखना होता है। अगर ये आप सिर्फ डाटा ही लिख दें तो इसका भी 1 नंबर होता है। तो ये डाटा हमारे पास आ गया सारा। तो यहाँ पे इस डाटा की मदद से हम लोग स्टूडेंट्स, हमारे पास एस की वैल्यू है यानी ऊंचाई है एच और एस ये दोनों बराबर हैं। ठीक है जी, एच की जगह पे एस या एस की जगह पे एच हम लगा सकते हैं। दूसरा हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी दी गई है और टाइम टी दिया गया है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हरकत की दूसरी मसवात अप्लाई करेंगे, तीसरी मसवात नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास वी एफ की वैल्यू नहीं है। तो एच इज़ इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 जी टी स्केयर। अब यहाँ पे ए की जगह पे जी आ जाएगा क्योंकि बुलंदी से पत्थर को नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, तो ज़मीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये फोर्स अप्लाई होगी यहाँ पे, तो ए की जगह पे जी आएगा। इसी तरह आप यहाँ पे एस की जगह पे एच लिख सकते हैं क्योंकि फासला एच की सूरत में है। तो यहाँ पे एच की कीमत लगा देंगे। एच की कीमत हमारे पास है 45 मीटर, ये एच की जगह पे लगा देंगे। वी आई इब्तदाई वेलोसिटी है 0। ठीक हो गया जी। आगे टी हमने मालूम करना है, ये ऐसे आ जाएगा। ये 1/2 भी ऐसे आ जाएगा। जी की कीमत हमारे पास है 10, ये लगा देंगे। और ये जो टी है, ये टी स्क्वायर, ये इस तरह यहाँ पे लिखा जाएगा।
तो ये 45 ऐसे ही आ जाएगा, ये 0 टी से ज़रब खा के ये इसको ख़त्म कर देगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ये 1/2 है, 2 10 से कटेगा, 2 1 बार 2, 5 2 बार 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये टी स्क्वायर। तो ये 45 ऐसे ही आ गया, ये बच गया 5 टी स्क्वायर। तो 5 इधर ज़रब हो रहा है, इधर जाकर 45 पे तकसीम हो जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर 45 तकसीम 5 आ जाएगा। तो 5 1 बार 5, 9 5 बार 45, टी स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए चूँकि हमने टाइम की वैल्यू मालूम करनी है अकेली टी, तो दोनों तरफ ले लेंगे जज़र। अब दोनों तरफ जज़र लेंगे तो ये स्क्वायर जज़र से कैंसिल हो जाएगा। टी बराबर ये आ जाएगा 9 का जज़र आ जाएगा 3 सेकंड, तो टी बराबर आ जाएगा 3 सेकंड। ठीक हो गया। इस तरह ये टाइम आ गया, पत्थर का ज़मीन तक पहुंचने के लिए जितना दरकार टाइम था ये आ गया। अब इसकी आखिरी वेलोसिटी ज़मीन से टकराने से पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो कि आखिरी वेलोसिटी होगी, वो मालूम करनी है। तो उसके लिए हम हरकत की पहली मसावात लगाएंगे। हरकत की पहली मसावात, तो इसके लिए वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई जमा जी टी। अब वी एफ हमने मालूम करना है। वी आई की कीमत आप लोगों को पता है 0 है। जी की कीमत ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है, इसकी कीमत होती है 10, ये लगा देंगे। टी हमारे पास है ये वाला जो निकला है यहाँ पे टाइम, ये है 3, ये लगा दिया। तो वी एफ बराबर ये 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 10 ज़रब 3 ये 30 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो वी एफ आखिरी वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यही इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 8 है। एक कार 20 मीटर पर सेकंड की औसत वेलोसिटी से 10 किलोमीटर का फासला तय करती है। तब एक मुतबादल रास्ते से इसी सिमत में 4 मीटर पर सेकंड की औसत वेलोसिटी से अगले 8 किलोमीटर तक चलती है। कार के कुल सफ़र के लिए औसत वेलोसिटी मालूम करें। तो स्टूडेंट्स, पहले रास्ते पे कार की जो वेलोसिटी है v1, ये है 20 मीटर पर सेकंड, और इसका फासला पहले रास्ते पे है S1 इसको कहेंगे हम, ये 10 किलोमीटर है। ठीक हो गया जी। ये पहले रास्ते पे जो फासला है इसको S1 से शो करेंगे, ये है 10 किलोमीटर। और पहले रास्ते पे इसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड, इसको v1 लिखेंगे। तभी एक मुतबादल रास्ते से इसी सीमत में 4 मीटर पर सेकंड की औसत वेलोसिटी से अगले 8 किलोमीटर तक चलती है। तो मुतबादल रास्ते से यानी जो दूसरा रास्ता होगा वहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 4 मीटर पर सेकंड है, ये v2 4 मीटर पर सेकंड, और इसका जो फासला है मुतबादल रास्ते पे दूसरे रास्ते पे वो है 8 किलोमीटर। ठीक हो गया जी। तो कार के कुल सफ़र के लिए औसत वेलोसिटी मालूम करनी है। तो औसत वेलोसिटी वी हमने मालूम करनी है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 किलोमीटर ये फासला दिया हुआ है, इसको हम मीटरों में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो यहाँ पे हम 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10,000 मीटर आ जाएगा S1। इसी तरह S2 हमारे पास है 5 किलोमीटर, तो इसको 1000 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 800 मीटर। इस तरह S1 हमारे पास आ गया 10,000 मीटर, V1 आ गया 20 मीटर पर सेकंड, और S2 हमारे पास है मीटरों में 800 मीटर, और V2 है 4 मीटर पर सेकंड, और औसत वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स, औसत वेलोसिटी मालूम करने के लिए फार्मूला होता है कुल फासला बटा कुल टाइम। तो यहाँ पे हम कुल फासला तो ये वाला S1 और S2 दोनों को जमा करके मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम, टोटल टाइम जो है, कुल टाइम, इसकी वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगा के v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, यहाँ पर हमारे पास S भी है और V भी है, तो हम टाइम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स T1 मालूम करने के लिए यही इस वैल्यू में से हम वैल्यू निकाल लेंगे। T इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और V इधर आके डिवाइड हो जाएगा। T बराबर S ओवर V। तो यहाँ पे T1 के लिए S1 V1 कर लेंगे, और T2 के लिए S2 V2 कर लेंगे। तो T1 बराबर है S1 और V1। अब S1 की वैल्यू हमारे पास है ये वाली 10,000, और V1 की वैल्यू है 20। तो इस तरह स्टूडेंट्स T1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10,000 तकसीम 20, 500 सेकेंड। ठीक हो गया जी।
इसी तरह T2 की वैल्यू हमारे पास S2 ओवर V2 है। अब S2 की वैल्यू ये S2 की वैल्यू 800 मीटर है और V2 की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे इनकी जगह पे इनकी वैल्यू लगा देंगे। ये 800 तकसीम 4, 800 तकसीम 4 ये आ जाएगा 200 सेकेंड। तो कुल टाइम हमारे पास आ जाएगा 500 सेकंड जमा 200 सेकंड, तो ये हो जाएगा 700 सेकंड टोटल। और कुल फासला हमारे पास आ जाएगा 10,000 जमा 800, तो ये हो जाएगा 10,800 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास औसत वेलोसिटी मालूम करने के लिए फार्मूला है कुल फासला बटा कुल टाइम। तो कुल फासला बटा कुल टाइम। तो स्टूडेंट्स औसत वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कुल फासला बटा कुल टाइम। तो कुल फासला हमारे पास है 10,800 और कुल टाइम है 700। तो 10,800 तकसीम 700 करेंगे 15.42 मीटर पर सेकंड, ये औसत वेलोसिटी आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 9, एक गेंद किसी टावर पर से गिराया जाता है। गेंद 5 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है। टावर की बुलंदी और ज़मीन से टकराते टाइम इसकी वेलोसिटी मालूम करें। तो स्टूडेंट्स गेंद को टावर से गिराने से पहले गेंद की हालत साकन होती है, ये साकन हालत में होता है, तो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी ये होगी 0, क्योंकि गिराने से पहले गेंद साकन हालत में है। तो इब्तदाई वेलोसिटी 0। गेंद 5 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है। गेंद को ज़मीन तक पहुंचने में 5 सेकंड लगते हैं, तो टाइम कितना है T 5 सेकंड। टावर की बुलंदी मालूम करें। टावर की बुलंदी मालूम करनी है, ये बराबर है H बराबर S, ये मालूम करना है। यानी गेंद जितना फासला तय करके ज़मीन तक पहुंचेगा इतनी ही टावर की बुलंदी होगी। यानी गेंद ने जितना फासला तय किया उतनी ही टावर की बुलंदी है, इसलिए टावर की बुलंदी और गेंद का फासला ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और दूसरी बात मालूम करनी है, ज़मीन से टकराते टाइम इसकी वेलोसिटी मालूम करें। तो ये ज़मीन पर टकराते हुए इसकी वेलोसिटी होगी आखिरी वेलोसिटी, गेंद की आखिरी वेलोसिटी होगी जो हमने मालूम करनी है। दो चीज़ें मालूम करनी है, टावर की बुलंदी और गेंद की आखिरी वेलोसिटी ज़मीन से टकराने से पहले। तो इसमें हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, इब्तदाई वेलोसिटी और टाइम। और लास्ट पे आप लोगों ने जो बात ज़हन में रखनी है, चूँकि गेंद टावर से गिराई जा रही है तो ज़मीन की तरफ आ रही है, इस पर कश्श शकल अमल करेगी, ज़मीन की कुव्वत अमल करेगी, तो इसलिए जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन भी इसमें अप्लाई होगा। तो जी की वैल्यू यहाँ पे लगेगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें स्टूडेंट्स डाटा को मद्देनज़र रखते हुए हमें हरकत की दूसरी मसवात अप्लाई करनी होगी, क्योंकि इसमें इब्तदाई वेलोसिटी दी गई है, टाइम दिया गया है और एच या एस मालूम करना है। यहाँ पे आखिरी वेलोसिटी हमें नहीं दी गई, तो इस वजह से हरकत की दूसरी मसवात इसमें हमें अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे एस बराबर वी आई टी जमा 1/2 जी टी स्क्वायर। अब हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, टाइम हमारे पास है 5, 0 ज़रा 5, ये 1/2 ऐसे आ जाएगा। जी की कीमत हमारे पास है 10, ये लगा देंगे। और ये टी स्केयर, टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो ये टी की जगह पे 5 लगा देंगे, इसका स्केयर हो जाएगा। ये टी का स्केयर है ना, इस वजह से इसका स्केयर हो जाएगा 5 का भी। तो ये ऐसे ऐसे नीचे ले आएंगे, ये 0 5 से जब खा के ये ख़त्म हो जाएगा। ये 2 1 बार 2, 5 2 बार 10, 2 1 बार 2, 5 2 बार 10, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। और ये 5 की पावर 2, ये 5 ये आ गया, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 ये हो जाएगा 5 ज़रब 5 यानी 25, तो 5 की पावर 2 आ गई 25। तो एस बराबर आ जाएगा 5 ज़रब 25। तो एच बराबर एस बराबर 125 मीटर, यानी टावर की हाइट जो है वो आएगी 125 मीटर। अब स्टूडेंट्स दूसरी बात हमने जो मालूम करनी है वो है ये ज़मीन से टकराते टाइम इसकी वेलोसिटी, गेंद की ज़मीन से टकराते वक्त वेलोसिटी यानी इसकी आखिरी वेलोसिटी, ये वाली, ये बात भी हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट पे हम हरकत की पहली मसवात लगाएंगे, हरकत की पहली मसवात।
लगा देंगे। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई जमा जी टी। ठीक है जी। अब वी एफ मालूम करने के लिए वी एफ ऐसे आ जाएगा। वी आई की कीमत स्टूडेंट्स आप लोग शुरू में देख सकते हैं, ये ज़ीरो है। ठीक है जी। तो वी आई की कीमत यहाँ पे, ये वी आई की जगह पे ज़ीरो लगा देंगे। जी की कीमत आप लोगों को पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की कीमत है, ये है 10 और टी की कीमत है 5 हमें दी हुई गिवन। ठीक हो गई, ये ज़ीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 10 ज़रा 5, ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ये इसकी आखिरी वेलोसिटी होगी, ज़मीन पर टकराते हुए गेंद की वेलोसिटी। लास्ट मेडिकल है, एक क्रिकेट बॉल को ऐसे हिट लगाई गई कि वो हवा में सीधा ऊपर की तरफ चला गया। एक मुशाहदा करने वाले ने नोट किया कि अपने बुलंद तरीन नुक्ते तक पहुंचने में इसे 3 सेकंड लगे। गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी क्या होगी? अगर गेंद ज़मीन से 1 मीटर ऊपर हिट किया गया हो, यानी ज़मीन से 1 मीटर ऊपर से हिट किया गया हो, तो ये कितनी बुलंदी तक गया? तो स्टूडेंट्स, एक क्रिकेट बॉल को ऐसे हिट किया गया है कि ये नीचे से सीधा ऊपर की तरफ, वर्टिकली ऊपर की तरफ चला गया। तो एक मुशाहदा करने वाले ने नोट किया कि अपने बुलंद तरीन नुक्ते तक पहुंचने में इसे 3 सेकंड लगे हैं। कितने सेकंड लगे हैं? 3 सेकंड। टाइम कितना इस्तेमाल हुआ है? 3। तो टाइम है 3 सेकंड। अच्छा जी, गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी क्या होगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी मालूम करें। अगर गेंद ज़मीन से 1 मीटर ऊपर से हिट किया गया हो, तो ये कितनी बुलंदी तक गया? तो इसकी बुलंदी भी मालूम करनी है। इसकी बुलंदी भी मालूम करनी है। एच बुलंदी होती है एच। अब जितना गेंद ने फासला तय किया है उतनी ही बुलंदी होगी, तो एच बराबर एस आएगा। ठीक है। गेंद ने जितना फासला तय करके गेंद बुलंदी तक पहुंचा है, वो फासला हो गया ना गेंद का, तो वही बुलंदी होगी गेंद की। तो बुलंदी और फासला गेंद का आपस में बराबर होगा, एच और एस दोनों बराबर होंगे। अच्छा जी, और दूसरी बात आप लोगों ने ये ज़हन में रखनी है कि जब गेंद बुलंद तरीन मुकाम पे ऊपर पहुंच गया, तो फिर क्या होगा? जब गेंद नीचे की तरफ बुलंद तरीन मुकाम पे पहुंचने के बाद नीचे की तरफ दोबारा हरकत करना शुरू करेगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे कुछ लम्हों के लिए गेंद साकन हो जाएगा, रुक जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर एक लम्हे के लिए गेंद ऊपर जाकर रुकेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो क्या होगा? गेंद की आखिरी वेलोसिटी जो है बुलंद तरीन मुकाम पे जाके ज़ीरो हो जाएगी। गेंद एक दफ़ा बुलंद तरीन मुकाम पे जाके रुकेगा, फिर नीचे की तरफ को हरकत करेगा। तो इस तरह बुलंद तरीन मुकाम पे जाके गेंद की आखिरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो इस तरह गेंद को बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचने के लिए टाइम दरकार है 3 सेकंड का, टी। गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी मालूम करनी है, वी आई। आखिरी वेलोसिटी बुलंद तरीन मुकाम पे जाके इसकी 0 हो जाती, गेंद एक दफ़ा साकन होता है वापस ज़मीन की तरफ आने से पहले। बुलंदी इसकी मालूम करनी है, एस। और दूसरी बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो ज़हन में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन यानी जी की वैल्यू है, ये माइनस में लेंगे, उल्ट लेंगे। क्यों? अगर कोई वैल्यू ऊपर से, अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो, पत्थर हो, गेंद हो, या कोई भी चीज़ ऊपर से ज़मीन की तरफ नीचे की तरफ आ रही हो, नीचे गिर रही हो, तो जी की कीमत पॉजिटिव होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की कीमत पॉजिटिव होती है, क्योंकि ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अगर कोई चीज़ ज़मीन से दूसरी यानी ऊपर की तरफ को जा रही हो, मुखालफ सिमत में जा रही हो, तो ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स के ख़िलाफ़ जा रही होती है। तो इस तरह जी की कीमत माइनस में आती है। तो चूँकि गेंद नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इस वजह से जी की कीमत यहाँ पे माइनस में लेंगे। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसकी इब्तदाई वेलोसिटी मालूम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू मालूम करने के लिए वो है एच ओवर एस। अब एस मालूम करने के लिए हमें हरकत की दूसरी मसावात या तीसरी मसावात इस्तेमाल करनी होगी। अब हरकत की दूसरी मसावात में इब्तदाई वेलोसिटी इस्तेमाल होती है, जो कि हमारे पास नहीं है। हरकत की तीसरी मसावात में भी इब्तदाई वेलोसिटी इस्तेमाल होती है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इब्तदाई वेलोसिटी मालूम करनी होगी, वी आई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हरकत की पहली मसावात लगा देंगे।
हरकत की पहली मसवार लगा के वी एफ़ की वैल्यू लगाएंगे। वी एफ़ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये 0 लगा दिया। वी आई ऐसे आ जाएगा, जी की कीमत हमारे पास है -10, ये लगा देंगे। टी की कीमत हमारे पास है 3 सेकेंड, ये लगा दिया। अब स्टूडेंट्स वी एफ 0 हो गया, वी आई ऐसे ही आ गया, ये माइनस जमा ज़रब खा के माइनस हो गया और ये 10 3 बार 30। तो इस तरह स्टूडेंट्स वी आई बराबर की साइड पे आके हो गया माइनस, और ये बराबर आ गया -30 के, ये -30, 10 3 बार 30, तो माइनस माइनस से कट हो जाएगा, वी आई बराबर आ जाएगा 30। तो इब्तदाई वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स एच की वैल्यू मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हरकत की दूसरी मसवात अप्लाई कर देंगे। तो एस या एच की वैल्यू मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हम हरकत की दूसरी मसवात अप्लाई कर देंगे। एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 जी टी स्केयर। तो यहाँ पे इब्तदाई वेलोसिटी अभी हमने जो मालूम की ये आ गई 30। टी की कीमत हमारे पास है टाइम 3 सेकेंड, ये हमने ऊपर ये सबसे ऊपर ये टी की वैल्यू 3 सेकेंड है। इसी तरह ये 1 और 2 वैसे ही आ गया, जी की कीमत हमें पता है -10 है और टी की कीमत 3, ये टी की जगह पे 3 लगाया और ये इसका ऊपर ये स्केयर लगा दिया। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे 30 ज़रब 3 90, ये 2 इससे कटेगा, 2 1 बार 2 5 2 बार 10, तो ये 2 1 बार 2 5 2 बार 10, ये कट गया, ये 5 आ गया और ये 30 ज़रब 3 90 हो गया, ये बच जाएगा माइनस जमा माइनस और ये 5 और ये 9, 5 ज़रब 9 माइनस का, तो ये आ जाएगा 45 माइनस। तो 90 में से 45 निकाल देंगे, एस की कीमत आ जाएगी 45 मीटर, यानी गेंद ने हिट करने के बाद 45 मीटर ऊपर की तरफ हरकत की, 45 मीटर ऊपर तक फासला तय किया, जो कि इसका फासला भी है और इसकी बुलंदी यानी एच भी है। अब स्टूडेंट्स हमने कुल बुलंदी मालूम करनी है, क्योंकि गेंद को ज़मीन से 1 मीटर ऊपर से हिट किया गया था, यानी गेंद जो बैट से अगर हिट किया है तो बैट ज़मीन से 1 मीटर ऊपर था, तो ज़मीन से हमने टोटल ऊपर तक बुलंदी मालूम करने के लिए क्या करना है, 45 मीटर में 1 जमा कर देना है। तो इस तरह ये 46 मीटर इसका टोटल जो है फासला या इसकी हाइट आ जाएगी। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।